रोचक गुरु के प्रति भाव से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई श्रद्धा और यकीन उनमें इतना ठोक ठोक के भरा है कि गुरुमुख के जो विचार और ख्यालात जो गुरु के प्रति होते हैं उसको भक्ति करने के नहीं, उन वाणी के पढ़ने मात्र से उनकी मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। ये होता है कि आदमी के हालात उसको कभी ना कभी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं कि उसके पूर्व जन्म के जब अच्छे संस्कार जागृत होते हैं तो उसको अपने आप ठीक रास्ते पे लगा देते हैं। अब रही बात, मैंने भी अपनी बात कही थी कि मैं भी बताऊंगा, मेरी भी सत्संग और भक्ति के प्रति कोई रुचि नहीं थी। सच्चाई की बात यह है, मैं भी, बल्कि मेरी हालत तो ये थी, मेरी माँ बहुत सत्संगी थी, कभी से थी, लेकिन संसार स्वार्थी है। मैं भी ऐसे मतलब का था। 8वीं क्लास के पेपर दिए मैंने, इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट जो जो नज़दीक आता गया, मेरी माँ को पहले तो मैं कहता था मैं क्यों जाया करती है सत्संग में। अब मेरा मतलब जब याद आया तो मैं कहने लगा, माँ तू सत्संग में जाती है? बोले हाँ। बड़े प्यार से, माँ क्या बताता है भगत? जब महाराज जी नहीं कहते थे, संत नहीं कहते थे, पीले वस्त्र रखते थे, बाल ब्रह्मचारी थे, भगत कहते थे महाराज जियों को। बोला कि वो खुश हुई कि ले भैया आज तो बेटे ने याद किया। बोला कि सब कुछ बताते हैं। महा तो मेरी यूं पूछ के आइए, मैं पास हो जाऊंगा 8वीं में। मतलब मेरा बड़ा प्यार से बोला, वो खुश होगी कि ले भाई बेटे का आज तो दिल में कुछ आई, गुरु के प्रति भी, भक्ति के प्रति कोई तो संस्कार जागा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आइंदा के लिए ये शोर शराबा करता था, क्यों जाती है ये नहीं कहेगा। गई, मत इंतजार करता पाया, आई वापस। मैं बोले पूछ के आई? माँ बोली पूछ के आई। मैं क्या बोले? कहने लगे हो जाएगा पास। मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं तो पक्की तसल्ली लिखवा लेना चाहता था। मैं बोले माँ पूरी तसल्ली से पूछ के आई? बोले पूरी तसल्ली से। मैं यूँ करिए कल फिर पूछिए। बोली कि फिर के पूछूं? जब एक बार कह दी, संत तो एक बार कहते हो वचन पूरा हो जाए। माशा सब बात पूरी हो तो माँ मेरी भी पूरी हो जाएगी। बोली हाँ पूरी होगी। मैं बोला ना कल फिर पूछ के आइए। बोली तन्ने ले चालू, तू पूछ लिए। मना मैं जाऊँ को नहीं, पूछ के आइए तुम्हें। अगले दिन फिर मैं बोला पूछ के आई। वापिस आई सत्संग से तो पता नहीं पूछ के आई या नहीं आई, उसने तो कह दिया तसली हाँ मैं पूछ के आई। महा क्या कहने लगे? कहने लगे ने बोला कह दिए उसने पक्का पास हो जा, को रोकनी है को। मैं चलो माँ फिर तो मैं मान जाऊंगा भाई, तेरा भगत में पक्का महात्मा है। कहाँ इंसान को यकीन आता है, मतलब निकलता है, मतलब के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। एहसान फरोमोश है ये जीव संसार में। जब मतलब होता है इसको सब अच्छे लगते हैं, सब प्यारे लगते हैं, मतलब निकल जाता है इसको सब बुरे लगते हैं। माँ बाप भी बुरे लगते हैं। बैल सारे काम करता है हमारा। महापुरुषों ने फरमाया है कि जब तक बैल चले हड़िए में तब लग लाग गए प्यारा, बूढ़ा हो जा नाथ काट दे घर घर लाठे खा रहा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा। गरज के बिना कोई प्यारा है ही नहीं इस दुनिया में। सब स्वार्थ से लिपटे हुए हैं। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, जमाई हो, धी हो, कोई भी हो, जितने भी हैं स्वार्थ के नाते हैं सारे के सारे। वही हालत बूढ़े माँ बाप की है। मतलब निकल गया, कुछ दिन के बाद में रिजल्ट आया, मैं पास हो गया। वो तो बड़ी खुश हो के कहे कि बोले देखा बताया था ना पास हो गया। मैं क्या हो गया? जब रोजाना पूछने वाला आज कहता है कि क्या हो गया, मुझे याद है अच्छी तरह वो बात। बोली रे जब तो तू यूँ कहा करता। माँ हाँ चलो हो गया होगा। बोली कि वो नहीं कहा करे से। बोले एक बार जाया तो माना, मैं जाके कुछ ठीक हो गया वो गया, भूल भाल गया कोई बात नहीं। पढ़ लिख लिया, बीए करी, बीएड करी, मास्टर लग गया, कोई आना जाना नहीं। बल्कि इतना वो हो गया कि अगर रास्ते में गली में सामने जाते दिखाई, चाहे किसी के घर में बढ़ना पड़ता, मैं सामने नहीं गया कभी। देखो दुर्भाग्य था कि नहीं? क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था। मैं तो भागी इन बच्चों को मानता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज जो सत्संग में आते हैं, सत्संग के वचन सुनते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। कई लड़कियां थी, वो कहने लगी, एक लड़की तो आके कहने लगी, ने बोली कई लड़कियां मेरे से कहती हैं कि नाम ले ले, नाम लेने के बाद गुरु से बहुत प्यार हो जाता है। बोले ये आपकी तरफ भी भागी ऐसी आती हैं और इतना उनका प्यार कैसे, ये परमात्मा मिल जाता है क्या इनको?
महा प्यार से बढ़ के परमात्मा नहीं है। जब इंसान को प्यार मिल गया, उसको यकीन और तसल्ली होगी, तो फिर उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। इसीलिए इस शब्द की आखिरी लाइन आपने सुनी होगी ने, उसमें कही ना कहीं आना ना कहीं जाना, आप पे बीच समाना। वो आना जाना और कहाँ है? परमात्मा को जिस कण कण में हम मानते दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे अंदर में है, हमारे सांस सांस में है, हमारे इरादे में, हमारे विश्वास में है, हमारी श्रद्धा, हमारे यकीन में है, हमारी सोच में समाया हुआ है। जब सोच हमारी गंदी है तो परमात्मा हमारे से लाखों मील दूर है, नहीं है वो कहीं भी। हमारे ख्यालात अगर अच्छे नहीं है हमारे पास परमात्मा, कहीं भी नहीं है, ना कैलाश पर्वत पे भी नहीं है, कभी सोचते हो, साथ में आसमान पे भी नहीं बैठा है। झूठी बात है ये, तुम्हारे मंजिल प्रकाश, ये जितनी भी बातें बनाते हो सब मिथ्या बातें हैं। सफाई दिल की नहीं है, भक्ति खाक है। दिल की सफाई करके देखो, तुम्हारे दिल के अंदर समाया और बैठा हुआ मिलेगा। कहीं जाना आना है ही नहीं। ये बातें ऐसे नहीं कह दी गई। जब भी कोई बाणी लिखता है, वो बाणी उस मंजिल पर बैठ के लिखी जाती है जो रूहानियत का ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। उस वक्त में लिखते वक्त कलम उसकी नहीं, सतगुरु के हाथ में होती है। और जो लिखवा दिया जाता है वो लोह की लकीर, पत्थर पर अक्षर लिखे जाते हैं, अमिट होते हैं। लेकिन वो कैसे हैं कि लाल अगर किसी कुम्हार को मिल जाए तो गधे के गले में बांध देगा, क्योंकि गधा ही प्यारा है उसको सबसे, कीमत लाल की नहीं जानता वो। जब उस चीज की कदर जिसको पता लग जाता है तब वो समझता है कि बात क्या है। तो भक्ति रूपी पदार्थ और नाम रूपी शक्ति भी आसान नहीं है। हर एक को मिल तो जाती है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाते, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। टाइम गुजरा, अध्यापक की नौकरी करने लग गया। घर के परिवार के चाचा ताया थे, मेरा चाचा था एक, नाम था हरलाल, दूसरा नाम नंदलाल था। हम 3-4 ऐसे थे, आपस में वो बैठ उठ जाते थे। उन्होंने सोचा कि ये बिगड़ ना जाएं, कोई गलत रास्ता अपना लें कि इसको ले चलो, बाकी ये तो अपने आप सुधर जाएंगे। मेरे को कहने लगे, भाई महाराज जी बहुत अच्छे हैं, उनको ये है वो है, बड़ा प्रचार किया। बोलना इंसान को संगति इस तरह से बनाती है। अच्छा संग जिसका करोगे, आपको वो उनका अच्छे गुणों का बखान कर करके, उनकी बातों को सुना सुना के आपके दिल में ऐसी एक भावना भर देंगे कि जिससे आपके दिल में उमंग पैदा होगी कि इस चीज़ को करना चाहिए, देखना चाहिए, आजमाना चाहिए। उन्होंने ऐसे भाव भर दिए मेरे अंदर, एक दिन मुझे तैयार कर लिया कि चल देख के आ। एक दिन मैं देखने के लिए गया था। एक दिन गया, 2 दिन गया, आराम से पास बैठने का मौका मिला। संतों का संग, मैं कहता हूँ इतना अच्छा होता है कि उनसे निकली हुई जो शक्ति की धार है वो जीव का कल्याण कर देती है। उनका सानिध्य बहुत ही लाभकारी है। और जितना जो पास बैठ जाता है उतना ही ज़्यादा उसको, आग के जितने नज़दीक बैठोगे उतनी ज़्यादा गर्मी मिलेगी, पानी के जितने पास बैठोगे उतनी आपको ठंडक मिलेगी, सत्य के जितने आप पास चले जाओगे उतनी सत्यता आप में आती चली जाएगी, झूठ और पाखंड के करीब जितने जाओगे उतने ही झूठे और पाखंडी हो जाओगे। और संग करते करते, सत्संग करते करते तुम्हारी सभी बुराइयां एक एक करके निकल जाएंगी और सच्चाई ही सच्चाई आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए सत्संग बार बार करना चाहिए, बार बार जाना चाहिए।